लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह 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 लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीब अल्लाह। मैं सबसे पहले जानशीने किबला अमीरुल मुजाहिदीन हज़रत अल्लामा हाफिज़ साहबज़ादा साद हुसैन रिज़वी साहब, हज़रत पीर सैयद तौक़ीरुल हसनैन शाह साहब, दीगर तहरीके लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने अराकीन, ओहदेदारान, जितने कारकुनान, जितने मोहब्बत करने वाले तशरीफ़ लाए, सबको अपनी तरफ से, अपने वालिद गिरामी की तरफ से, तमाम की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूँ। बल्कि हकीकत तो ये है कि ये मैं शुक्रिया और खुशामदीद इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि साहबज़ादा साहब हमारी दावत पे तशरीफ़ लाए हैं, वरना हकीकत ये है कि ये आस्ताने तो हैं ही लब्बैक या रसूल अल्लाह कहने वालों का घर। लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। ये आस्ताने ये किसी और का घर नहीं है, ये लब्बैक या रसूल अल्लाह कहने वालों का घर है। अब मैं आपके सामने जो बिलखसूस इस दरबार शरीफ के मुतल्लिकीन तशरीफ़ लाए हैं या दीगर अहबाब जो भी तशरीफ़ लाए हैं, मैं आपको तक एक पैगाम पहुँचाना है मैंने, और फिर अपनी गुफ्तगू को समेटना है। हाज़रीन मुकर्रम देखिए, तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, आप इसके मकसद और मिशन को देखें, कितना अजीम मकसद है। इस तहरीक की बुनियाद, इसकी बेस वो क्या है? वो है ख़त्म नबूवत और नामूस रिसालत का तहफ़्फ़ुज़ करना, और ये वो अजीम काम है जिसकी तौफीक रब अपने चुने हुए लोगों को अता फरमाता है। आप ज़रा गौर फरमाइए, ख़त्म नबूवत का जब पहला मुनकर उठा तो अफ़ज़लुल बशर बादअज़ अंबिया, हम नक्शबंदियों के इमाम हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने उसके ख़िलाफ़ जिहाद करके ये बता दिया कि जो भी ख़त्म नबूवत का गद्दार उठेगा, हज़ूर के आशिक़ उसकी गर्दनें उड़ाने के लिए हाजिर रहेंगे। वहाँ से ये बात चली। अब मैं बात को ज़्यादा तवील नहीं करना चाहता। फिर आइए बरे सग़ीर में, जब हमारे बरे सग़ीर पाक व हिंद में मिर्ज़ा कादियानी ने सर उठाना चाहा तो फिर हमारे अकाबिर हज़रत सैयदना पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, आपने मिर्ज़े के सर को कुचल के रख दिया। फिर बात वहाँ से चलती आई, ये मुल्क खुदादाद पाकिस्तान जो अल्लाह पाक ने हमें अता फरमाया, हमारे अकाबिरीन ने कुर्बानियाँ दी, ये मुल्क हासिल किया। फिर इस मुल्क की नेशनल असम्बली में, इसकी कौमी असम्बली में हमारे अकाबिर, हमारे रहनुमा शाह अमन नूरानी की मेहनतों और कोशिशों से कादियानियों को काफिर करार दिलवाया गया। फिर वहाँ से बात चली, जब ये काम हुआ, फिर मैं आपको अर्ज़ करूँ, फिर उलमा तो जानते हैं, फिर मिर्ज़ाई वो छुप छुप के कादियानी ख़त्म नबूवत के गद्दार, वो छुप छुप के काम करने लग गए, छुप छुप के काम करते रहे 2016-17 में
शायद उनको ये लगा था कि अब इस उम्मत में शायद वो दमखम नहीं रहा, अब अगर हम उठें तो शायद हमारे आगे आने वाला कोई ना हो। जब 2016-17 में फिर मिर्जाइयों ने सर उठाने की कोशिश की, फिर हमारे अकाबिर, हमारे इमाम अमीरुल मुजाहिदीन हजरत अल्लामा हाफिज खादिम हुसैन रिजवी साहब ने मिर्जाइयों के सर को कुचल के रख दिया। और मैं आज ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अमीरुल मुजाहिदीन के चाहने वाले आज ये पैगाम देते हैं कि हजूर की खत्म नबुव्वत और नामूसे रिसालत पे जब भी कोई मैली आंख से देखेगा, उसकी मैली आंख निकालने वाले कयामत तक मौजूद रहेंगे। तो फिर हमारे अकाबिरीन के हिस्से में ये काम आया। वैसे मैं आपको एक और बात भी अर्ज करूँ, किबला खत्म नबुव्वत का, हजूर सरदार साहब खत्म नबुव्वत का नाम लेने वाले तो सारे हैं, मुझे खुद ना एक सोच आई कि खत्म नबुव्वत पे तो सारे कहते हैं हमारा ईमान है, लेकिन एक बात मैं दावे से कहता हूँ, हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात अक़दस से लेकर हजरत अमीरुल मुजाहिदीन हजरत अल्लामा हाफिज़ खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह तआला अलैह आप तक अगर देखें तो ये खत्म नबुव्वत पे जब भी पहरा देने का वक्त आया है ना, तो ये तौफीक अल्लाह पाक ने या रसूल अल्लाह कहने वालों की लगा, ये तौफीक सिर्फ इनको मिली है। मैंने इस पर बड़ा सोचा कि आखिर क्या वजह है, खत्म नबुव्वत का नाम लेने वाले तो और भी हैं। चलते चलते इस पर मैंने कुछ पढ़ा भी सही, पढ़ते पढ़ते अचानक मेरे जहन में एक बात आ गई, और वो बात मैं आपको अपनी ज़बान में बताऊंगा ताकि मेरे सराइकी इलाके के लोग भी उस बात को सही तरह से समझ सके। मैंने आला हजरत गोलड़वी हजरत पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह आपका एक कौल पढ़ा। आप फरमाते हैं कि जो बंदा खत्म नबुव्वत के वास्ते निकलता है ना, उसकी कंड ते मदीने वाले दा अपना हाथ होता है। जेड़ा बंदा खत्म नबुव्वत की खातर निकलता है, उसकी कंड ते मदीने वाले दा हाथ होंदे। जिस वक्त मैं ये गल पढ़ी, हर गल मेरे सामने वाज़ी हो के आ गई कि अल्लाह पाक ने हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात अक़दस तो घिन के अमीरुल मुजाहिदीन किबला तक और क़यामत तक रब ने ये तौफीक दी भी पाक पुश्ता आलू है कि मेरे महबूब दा पाक आतावे ता हमेशा पाक पुश्ता ते आंदा रहा। हाज़रीन मुकर्रम, एक खत्म नबुव्वत और नामूस रिसालत दा तहफ़्फ़ुज़ जिस तहरीक की बुनियाद है बेस है, वो सारे सिर दा ताज है, वो सारे सिर दा ताज। और किबला साहबजादा साहब के सामने हज़रत कारी अब्दुल हमीद सदीकी साहब बड़े खूबसूरत अल्फाज वजात फरमा रहे हैं। मैं भी ये पैगाम दे देवां कि मुर्शिदाबाद शरीफ के नाल निस्बत रखने वाले लोग पूरे मुल्क के अंदर जिथे जिथे भी ज़रूरत हो सी इंशाअल्लाह तहरीक लब्बैक दे शाना बशाना नजर आ साथ है। साद हुसैन कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। साद हुसैन कदम बढ़ाओ, तुम्हारे साथ हैं। साद हुसैन कदम बढ़ाओ, साद हुसैन कदम बढ़ाओ। मैं अब आपके और किबला साहबजादा साहब के दरमियान ज़्यादा हायल नहीं होना चाहता, मैं अपनी गुफ्तगू को समेटने की तरफ ले जाऊँ। हाज़रीन मुकर्रम, ये वो काम है जो अल्लाह पाक अपने चुनीदा लोगों को इसकी तौफीक अता करता है। इसलिए ख़त्म नबुव्वत नामूस रिसालत के लिए अपना सब कुछ हाजिर कर दें। अल्लाह पाक दुनिया में भी इज़्ज़त अता फरमाएगा, कब्र हशर में भी इज़्ज़त अता फरमाएगा। हम एक दिन एक महफिल में बैठे हुए थे, एक बंदा मुझे कहने लगा कि इकबाल, हज़रत इकबाल को, कलंदर लाहौरी को बहुत लोगों ने पढ़ा, लेकिन जिस तरह किबरा अमीरुल मुजाहिदीन पढ़ते थे उस तरह हमने किसी से ना सुना। मैंने कहा इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मैंने कहा आप आधी बात कर रहे हैं। किबला अमीरुल मुजाहिदीन सिर्फ पढ़ते नहीं थे, बल्कि वो उनके शेरों की जिंदा ताबीर थे और उनकी तशरीह थे। आप जरा पढ़ के देखें उनका ये शेर कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। अगर इसकी किसी ने चलती फिरती तशरीह देखनी हो तो वो किबला अमीरुल मुजाहिदीन की जात को देख ले, किबला साद हुसैन रिजवी साहब की जात को देख ले, किबला हाफिज अनस साहब की जात को देख ले, तहरीक लब्बैक के एक एक कारकुन को देखे, इस शेर की चलती फिरती तशरीह नजर आएगी। तो इसलिए आज़ीन मुकर्रम, मेरा ये पैगाम है हमारा कि ऐसी तहरीकें जो आका करीम की ख़त्म नबुव्वत और नामूस रिसालत के लिए काम कर रही हैं, इससे बढ़ के दुनिया का और सरमाया और काम कोई है ही नहीं। इनके शाना बशाना रहें, जहाँ जहाँ इनका पसीना गिरे वहाँ हमारा खून गिरे,
फिर मज़ा आ जाए, फिर दुनिया में भी ज़िंदगी गुजारने का मज़ा आ जाए और आखिरत में भी अल्लाह पाक इज़्ज़त अता फरमा देगा इंशाअल्लाह। दुआ है अल्लाह पाक मेरी हाज़िरी कबूल फरमाए। मैं बारे दिगर किबला हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब, किबला तो पीर सैयद तौकीरुल हसनैन शाह साहब, दीगर जितने तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह के अराकीन, ओहदेदारान, कारकुनान जितने भी चल के आए, मैं सबका शुक्रिया भी अदा करता हूँ और ये दुआ भी है कि अल्लाह पाक तमाम को अब कदम कदम के बदले अपनी शान के मुताबिक अजर अज़ीम अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।